चलिए शुरू करते हैं। आज आपकी एक्सरसाइज नंबर 1E है, कक्षा 8, ठीक है ना। 1E में पहला क्वेश्चन है, उसमें सत्य सत्य करना है, ठीक है ना। सत्य सत्य बताना। तो मैथ का एक नियम है, सत्य और असत्य में ऐसे नहीं बता सकते कि जे सत्य लो, जे सत्य हो, जे असत्य हो, ऐसा का चुना है। इसको सॉल्व करेंगे पहले, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि हमारा सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन तो मैंने लिख लिए, इसमें 4 क्वेश्चन है, तो इसमें चौथा मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है ना। आज मैंने कुछ इस तरह से फ्रेम किए हैं कि ये द्वारा नहीं लिखने पड़ेंगे, एक ही बार लिखना पड़ेगा, टाइम बच जाए उसमें। देखो इसको अलग करेंगे, देखो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 परमेय संख्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी देखो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अंश अंश में गुणा, हर हर में गुणा, ठीक है ना। यानी देखो एक तो नीचे माइनस है, एक ऊपर माइनस है, यानी गुणा में 2 माइनस हो गई तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब दाएं ओर देखो राइट हैंड साइड, ये देखो 1 माइनस सर 1 माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा। अब करो मल्टीप्लाई, 2 का 3 में करें, 2 तिया 6 बट्टे 5 चौका 20, ठीक है ना, इजकल टू। फिर ऐसे ये 3 दूनी 6 बट्टे 4 पन्ना 20। देखो सत्य हुआ कि नहीं हुआ, बराबर है तो सत्य है। इसको, इस नियम को क्रम विनिमय नियम कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम। अगर मैं आपको केवल ऐसे ही बताता है सर बताओ ये कौन सा नियम है, तो क्रम विनिमय नियम है, ठीक है ना, और इससे डायरेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन सॉल्व करना ये है कि बच्चे सॉल्व करना भी सीख जाते हैं, सत्य सत्य भी सीख जाते हैं, ठीक है ना, 2 काम हो जाते हैं। चलो अच्छा है, इधर आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं। ये पहला सत्य हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये ब्रैकेट बड़ा लगा हुआ है, तो पहले अंदर सॉल्व करेंगे, बाहर एक छोटा ब्रैकेट है, इसमें देखो ये वाला बाहर लिखा है, ये अंदर ब्रैकेट है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, साचर प्रगुण है। ये कौन सा प्रगुण है, साचर प्रगुण है, ठीक है ना। चलो करते हैं। देखो पहले देखो ये माइनस नीचे, एक ऊपर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब मल्टीप्लाई करें, 2 एक कम 2, अंश अंश में 2 और नीचे थे 5 15 गुणा रहेगा ये वाला, देखो माइनस के 2/7, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इजकल टू फिर लगाओ। अब इनमें करो, देखो ये नहीं करना है, पहले ये कोष्टक वाला हल करना है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। इसमें माइनस हटाना चाहो हटा सकते हो, देखो ये वाली माइनस इससे हट जाएगी, प्लस हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएंगे यहाँ पे। इनटू इसका करेंगे, देखो 1 का -2 में करें तो माइनस के 2 बटे 5 का 7 में 5 7 35 35, ठीक है ना। अब वही बात फिर देखो मल्टीप्लाई है, तो फिर क्या करें, अंश अंश में गुणा, हर हर में गुणा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, देखो एक ही माइनस का है, इस क्षेत्र में पूरे में एक माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस का ही चिन्ह आएगा। 2 2 जा 4 है ना, और नीचे तो 15 7 जा 105, यानी 15 7 105 इजकल टू। फिर आगे देखो ऐसे, देखो इसमें पूरे क्षेत्र में दाईं ओर एक माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, 2 दूनी 4 और नीचे 35 तिया 105। देखो ये भी बराबर आया है, साचर प्रगुण है, बराबर आया ना, तो इससे ये क्या होगा, सत्य होगा। सत्य प्रगुण लिखना चाहो तो साचर प्रगुण है, साचर्य साचर प्रगुण, प्रगुण या फिर नियम, ठीक है ना, प्रगुण के नाम से पढ़े थे हमने। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इधर नोट कर लिया, देखो थर्ड में इधर बता दे रहा हूँ आपको। थर्ड इस तरह से कह रहा है, मेरे पास पुस्तक है, टाइम कम लगेगा, इसलिए मैंने इस तरह से अब के बाद नियम कर लिया कि मैं बुक से लिख के देख के क्वेश्चन लिख दिया करूंगा। 3/4 और माइनस के 5/7 का गुणनफल परमेय संख्या नहीं है, का गुणनफल परमेय संख्या नहीं है, ये बताना है। परमेय संख्या नहीं है कहा है इसने, स्टेटमेंट नहीं है ये बताया है। अब सत्य का सत्य ये आपको बताना है। तो आपने पढ़ा होगा पहला ही कि क्या कहते हैं, ये कौन सा प्रगुण है, देखो ये 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परमेय संख्या होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परमेय संख्या होता है, ठीक है ना। इसका तो मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 माइनस के 15 अपॉन 4 7 जा 20 देखो परमेय संख्या है क्या नहीं, परमेय संख्या। और ये किसने कहा है, ये कहा है इसने नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब 4th देखो, 4th चलो मैथ रख दे रहे हैं, हाँ देखो चलो 4th में देखो क्या है कि ये कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक लगा है और इसके अंदर प्लस में संख्या है और बाद में गुणा में, तो इसका मतलब पहले इनको प्लस करेंगे, प्लस हो जाए माइनस हो जाए वो तो चिन्ह बताएंगे इसके, लेकिन यहाँ तो प्लस ही दिख रहा है। ऐसे ही देखो इधर देखो, ये इसमें मल्टीप्लाई दोनों में अलग हो रहा है, प्लस का निशान फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लें, प्लस लगा लें, फिर मल्टीप्लाई, फिर बाद में प्लस करेंगे। दोनों का अगर आंसर बराबर आता है तो हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। करते हैं चलो, देखो पहले कोष्टक क्वेश्चन देखो, ये माइनस का एक चिन्ह है, तो 1 7/8 लिखेंगे इसे, और इसमें भी माइनस का एक ही चिन्ह, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया ऐसे,
इंटू 3/4 लिख लिया, 3/4 इजकल टू लगा लो। ये लेफ्ट हैंड साइड की बात होगी। अब राइट हैंड साइड में करते हैं। देखो 7 3 जा 21, ऊपर 21 हो गया और नीचे 8 4 जा 32, और इतने में देखो एक ही माइनस का चिन्ह है, एक ही माइनस का चिन्ह है इसमें, देखो एक तो माइनस का चिन्ह आएगा। नीचे आ रहा है हर में, तो मैंने आपको अंश को ऋणात्मक करना बताया। अगर हर आपका ऋणात्मक आ रहा है तो उससे अंश में कर लो -1 से गुणा करके। ऐसे देखो, इसे देखो प्लस, ये देखो 5 3 या 15, 5 3 15 बट्टे 6 चौक 24, 24 आ गया। लेकिन देखो ध्यान से, इसमें देखो एक ही माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आएगा, सही है। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर देखो 8 का 6 का लासा लेंगे 24 आएगा, 24 आ गया ना। अब हल करेंगे, 8 3 24, 3 बार गया, 3 का 7 में गुणाएंगे, 3 7 21, माइनस का 21, माइनस 6 का करेंगे 6 चौका 24, 4 बार 4 पन्ना 20, यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है ना। और ये गुणा 3/4 बना रहेगा बराबर। ऐसे देखो इनका एलसीएम ले 32 का 24 का, 32 का 24 का लासा लेंगे तो 96 96 आ जाएगा। आप लोग सब, मुझे पता है कि आप लोग सब एलसीएम कर लेते हैं, क्योंकि 8th क्लास का मैथ करा रहा हूँ तो 8th में बच्चे सब कर लेते हैं। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, 2 से भाग करेंगे तो 16 बार, 2 से करेंगे 12 बार, फिर करेंगे इसमें देखो 2 से 8 बार, 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 चौका 8, 2 3 6, फिर 2 से करेंगे देखो 2 दूनी 4, और इसमें जाएगा नहीं, फिर 2 से करेंगे ऐसे 2 एकम 2, इसमें जाएगा नहीं। अब 3 से ही करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 का और आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो मल्टीप्लाई करता हूँ, अब देखो मल्टीप्लाई इस तरह से कर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया नहीं पता तो मल्टीप्लाई कर लो ना, 32 में 3 से ऐसे, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 96। तो लासा इसका कितना आ गया 96, है ना। अब देखो भाग करें, 32 तिया 96 होता है, 3 बार जाता है भाग, 3 बार, 3 का 21 में गुणा करेंगे, 21 तिया 63 गुणा करेंगे। अलग लिख के कर लेना, कोई जरूरी नहीं है कि आना चाहिए आपसे, ऐसे कर ऐसे ऐसे 3 बन जाए 3 3 2 6 63। अब प्लस माइनस माइनस का चिन्ह रहेगा, 24 चौका 96, 4 बार जाएगा, 24 चौका 96 4 बार, 4 से 15 का 15 चौका 60, इधर ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना बच रहा है, माइनस का 21 माइनस का 20, आपको याद होगा अच्छे से, माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन माइनस का चिन्ह रहता है। माइनस 21 माइनस के 20 हो जाएंगे माइनस के 41 अपॉन 24 इंटू इधर दो 3/4, इधर देखो, अब इधर देखो 63 और 60 जोड़ेंगे, 63 60 123, माइनस का 123 बट्टे 96। अब लेफ्ट हैंड साइड में केवल मल्टीप्लाई करना रह गया है। 41 का 3 में करेंगे, देखो 41 में कितने से करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करें, 41 गुणा 3, तो 3 एकम 3, 3 चौका 12 यानी 123, इधर आ जाएगा माइनस का 123, दैट इम्प्लाई लगा दे रहा हूँ, ये इसका आंसर मैं इधर लिख रहा हूँ 123 माइनस का, और बट्टे देखो 24 चौका 96, यहाँ पे 96 है 96 इजकल टू, इधर देखो इतना लिखाइए माइनस के 123 बट्टे 96, देखो ये बराबर आया, इसलिए क्या होगा, ये सत्य होगा। मैंने सत्य सत्य आपको, और इस नियम को वितरण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, वितरण नियम। वितरण प्रगुण कहें या वितरण नियम कहें, इसको ये कहते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अच्छा इसका प्रगुण रह गया, इस प्रगुण को देखो, दो परमेय संख्या ना, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल भी परमेय संख्या होता है, इसे कहते हैं समवरक प्रगुण, समवरक 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 प्रगुण कहते हैं, प्रगुण या फिर नियम लिख दूं, समवरक प्रगुण कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहले के चारों क्वेश्चन आपके पास में एक साथ सब कुछ है, देखो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चारों क्वेश्चन, इसको मैं उठा दूं, देखो ऐसे चारों क्वेश्चन मैंने हल करके सत्य सत्य बताया आपको, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको क्या कर दूंगा, चारों को एक साथ इरेज कर दूंगा, तो टाइम बच जाएगा, कुछ टाइम बच जाया करेगा, तो उसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कर लिया करेंगे। टाइम ज्यादा जा रहा था लेकिन क्वेश्चन कम हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं साथ ही साथ लिख दिया करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा और तुरंत सॉल्व कराऊंगा, तो इसमें थोड़ा टाइम बच जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो, अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो सेकंड का पहला है, सेकंड में लिखा ये है कि गुणा की प्रक्रिया करके क्रिया द्वारा सत्यापित करो, गुणा करके सत्यापित करना, ये सारे क्वेश्चन सत्यापित करने हैं, ठीक है ना। पहला लिखा है 2/7 इंटू माइनस के 11/8 और इजकल टू -11/8 और इंटू 2/7, ये बताना है सत्य का सत्य।
करना शुरू कर दो यहीं से। गुणा की भिन्न क्या होती है, अंश अंश में गुणा, हर हर में गुणा। तो 2 का 11 में गुणा करें, 11 दूनी 22, 22। और देखो ऋण का चिन्ह एक ही है, बराबर से लेफ्ट हैंड साइड में इतनी बड़ी संख्या में एक ही माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। 2 माइनस होते तब प्लस हो पाता है ना। और इधर 7 का 8 में 7 8 56, इधर 56 हो गए। इजकल टू ऐसे इसे कर देखो, 11 से 2 मगर 11 दूनी 22, 22। और देखो इधर भी बराबर से इधर इतने क्षेत्र में एक ही माइनस का चिन्ह, माइनस का आएगा। और 8 7 56, देखो बराबर आया कि नहीं आया, इसलिए क्या हो गया, ये भी सत्यापित हो गया, यानी सत्य हो गया ये। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। अब देखो सेकंड, देखो सेकंड लिखा है ब्रैकेट ऑफ -8/9 और इंटू 15/17 इजकल टू, इधर देखो 15/17 और इंटू -8/9। ठीक है ना। ऐसे टाइम बच रहा है, देखो क्वेश्चन भी हल हो रहा है, टाइम भी बच रहा है। देखो क्या करेंगे, वही गुणा की प्रक्रिया है, अंश अंश में गुणा, हर हर में गुणा। 8 का 15 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 8 120 है, तो माइनस के 120 आएगा। अच्छा माइनस का क्यों लिखा है मैंने, बराबर से इधर देखो एक ही माइनस का चिन्ह, अगर 2 होते और गुणा हो रहा होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है ना, माइनस रहेगा ये। अब देखो 9 का 17 में 17 9 153, 17 9 153। आपके सर हमको 17 तक पढ़ नहीं आता तो गुणा कर लिया करो ना, 17 का 9 में मल्टीप्लाई करो, 9 तक तो पढ़े आते हैं। 9 7 63, 6 9 6 15, 153। मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा, टेबल आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कभी संडे को बताऊंगा। ठीक, इजकल टू लगाओ, इधर देखो अब करो, 15 का 8 में करो, 15 8 120 माइनस के 120 बटे और 17 9 153। देखो ये भी बराबर आ गया, ये भी सत्य हो गया, ये भी सत्यापित हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो पेज पलट ले रहे हैं और क्वेश्चन नंबर अगला है थर्ड। तो इसमें से मैं एक हटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक और इसमें लास्ट रह गया बस। ठीक है ना, एक इसमें लास्ट रह गया है, उसको और करा देते हैं। जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड, दूसरे का थर्ड है ये, सेकंड का, ब्रैकेट ऑफ -8/7 और इंटू ब्रैकेट ऑफ 1/2 इंटू -4/7 और इजकल टू, देखो ब्रैकेट ऑफ -8/7 इंटू 1/2 इस तरह से और इंटू 4/3। देखो क्वेश्चन नोट होते हैं, जो समय लगा है वो लिखने में ही लगा है, बस 2 बार नहीं लगेगा टाइम, एक ही बार टाइम लग रहा है। देखो आगे, अब देखो पहले कोष्टक को, इस वाले कोष्टक को अलग कराएंगे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे रख दे रहा हूँ, चलो देखो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कैसे करें, अंश अंश में गुणा, हरण में। इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, 8/7 ऐसे लिखा रहने, इंटू 1 चौका 4 माइनस के 4 बटे 2 7 14। क्लियर है यहाँ तक। आगे ये कोष्टक अलग करें पहले, इसको बाद में, पहले कोष्टक। -8 एकम -8 और 7 दूनी 14 गुणा -4/3, -4/3 कहाँ से आया, ये लिख लिया। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड के इधर देखो 2 माइनस, एक माइनस ये, एक माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का। अच्छा अंश अंश में गुणा, 8 का 4 बटे चौका 32 बटे 7 का 14, 14 7 98 मतलब 98। सही है ना। इधर राइट हैंड साइड की ओर देखो, 8 का 4 देखो रेड धन हो गया, तो 8 चौक 32, ये भी 32 हो गया, बट्टे 14 3 42, 3 का ये, मुझे देख लेने दो मेरे पास किताबें कुछ इधर उधर ना हो जाए। हाँ सही है, तो इधर यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 7 नहीं 3 है, 3 2 या 6 होगा यहाँ पे, और 6 7 या 42 होगा। सही है। और ये यहाँ पे 14 थी 42 हो जाएगा। देखो एक बराबर आ गया, इसको क्या कहें, सत्य कहें। ये तो बात है कि मैं तुरंत नोट करता हूँ तो एक आधा अंक इधर उधर नोट हो जाता है, पहले नोट कर लेता हूँ तो मैं मिला भी लेता हूँ, कहीं गलत तो नहीं नोट हो गया। ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे 3 का है, 3 है आपका, 3 के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर कितने रह गए अब हमारे, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड और है ना, थर्ड करना शुरू करते हैं। चलो कोशिश करते हैं हो जाए, आधा पद्दा हो जाएगा, आधा पद्दा नहीं पूरा ही हो जाएगा। इसमें खाली जगह है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर थर्ड में खाली जगह है ना, देखो खाली जगह हल करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसमें लिखा है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अभ्यास पुस्तिका में अपना उत्तर दीजिए। ठीक है ना, उसका प्रगुण भी लिखिए, कौन सा प्रगुण यूज हुआ है, तो प्रगुण का नाम लिखना है और खाली जगह भरना है, मतलब रिक्त स्थान भरना है आपको, इसमें रिक्त स्थान भरना है, रिक्त स्थान, और क्या कहते हैं इसका प्रगुण का नाम लिखना है, प्रगुण नाम लिखना है, कौन सा प्रगुण लग रहा है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, पहला लिखा है 2/11 इंटू -3/7
इजकल टू -3/7 और इनटू यहाँ पे खाली जगह। आप बता दो, देखो 2/7 पहले लिखा है और बाद में 3/7 लिखा है ना। तो पहले हमने तो 3/7 लिख लिया, यानी पलट दिया है, ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया है ना। तो इसे कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण, यानी 3/7 तो मैच कर गया, 2/11 आ जाएगा, 2/11 आ जाएगा। इसे कहेंगे क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है ना। ये कौन सा प्रगुण हो गया? क्रम विनिमय प्रगुण हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा है पहले खाली जगह लिखा है इनटू, इधर देखो लिखा है बड़ा कोष्टक 2/3 इंटू 3/-2, ठीक है ना। और ब्रैकेट बंद है और बराबर देखो बड़ा कोष्टक -11/3 इंटू खाली जगह बड़ा कोष्टक बंद इंटू 3/2। देखो समझो, समझो ध्यान से, 2/3 इसमें नहीं है, 3/2 इसमें है, इसमें तो 11/3 इसमें नहीं है, तो यानी 11/3 तो यहाँ पे है नहीं, वहाँ पे आ जाएगा -11/3, ठीक है, ये बढ़ गया। अच्छा 2/3 इसमें नहीं, तो 2/3 इधर पहुँच जाएगा, 2/3 इसमें पहुँच जाएगा। अब समझ लो, देखो इसमें तो 11/3 बाहर लिखा है, 2 कोष्टक में लिखी है, देखो इसमें 3/2 बाहर लिखा है, 2 कोष्टक में लिखी है। इसे कहते हैं साचर प्रगुण। क्या कहते हैं इसे? साचर प्रगुण। इस प्रगुण का नाम होगा साचर प्रगुण, साचर्य प्रगुण, ठीक है ना। इस प्रगुण का नाम क्या होगा? साचर्य प्रगुण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो, ऐसे हम देख लेते हैं, इधर इधर मैच कर रहा है, इधर नहीं करना है तो वो उसका इधर लिख देते हैं, उधर का इधर कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसका लास्ट रह गया खाली जगह में 5/7 माइनस का और इनटू बड़ा कोष्टक और खाली जगह, पहले खाली जगह प्लस, अब देखो लिखा है -4/7, -4/7, ठीक है। और इजकल टू माइनस का 5/7, ठीक है ना, इंटू 2/5 प्लस खाली जगह, ये खाली जगह यहाँ पर, ठीक है। खाली जगह के बाद इंटू 4/7 -4/7। अब समझो ध्यान से, ध्यान समझो, देखो यहाँ पर -5/7, यहाँ भी है -5/7, बहुत बढ़िया मैच कर रहा है। इधर देखो -4/7, इधर -4/7 है, सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? अब क्या आने वाला है? देखो -5/7 2/5, इधर देखो 2/5, लेकिन इसमें 2/5 नहीं है, तो इसमें 2/5 भर दो, 2/5, ये खाली जगह भर गई। अच्छा समझो, ये वितरण नियम है, -5/7 का पहले 2/5 में मल्टीप्लाई होगा, देखो -5/7 का 2/5 में मल्टीप्लाई हो गया। अब -5/7 का ही -4/7 में मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 4/7 तो लिखा है माइनस, यहाँ 5/7 नहीं लिखा है, तो माइनस के 5/7 लिख देंगे। ये दूसरी खाली जगह भर गई, यहाँ पर भर गई ना। इसका नाम होता है वितरण नियम। इस नियम को क्या कहते हैं? वितरण प्रगुण, वितरण प्रगुण। मैंने ये आपको जब जोड़ सिखाए थे ना, तब ये प्रगुण सिखाए थे। साचर प्रगुण क्या होता है, वितरण क्या होता है ना, और क्रम विनिमय क्या होता है, संवर्ग प्रगुण क्या होता है, ये मैंने आपको सिखाया था। ये क्वेश्चन तीसरे के 3 खाली जगह थी, तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 रह गया, 4 को भी करते हैं, ठीक है ना। अभी टाइम है हमारे पास। देखो आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, इस तरह से करेंगे तो काफी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है सरल कीजिए। क्या लिखा है? सरल कीजिए। देखो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है -3 इंटू -10/9, ठीक है, इंटू 18/-5 इंटू -1/- कैसे। ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन, बहुत बड़ा नहीं। देखो इसमें माइनस काउंट करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और देखो ये माइनस ये प्लस हो गया, चलो इससे ये कर लो, फिर भी माइनस का चिन्ह रह गया, देखो एक माइनस रह गया, ये इससे प्लस हो गया, ये इससे प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस, इसका मतलब आंसर तो माइनस का ही आना है, ठीक है। अब हल करना शुरू करते हैं। देखो 9 की टेबल में 18 आता है, 9 2 जा 18, 2 टाइम्स, ठीक है। अच्छा 5 की टेबल में 10 आता है, 5 एकम 5 माइनस का 5 दूनी 10, 2 बार, ठीक है। ये क्लियर इतना। अब समझो 2 की टेबल में 6 आता है, या फिर इसकी 2 की टेबल में 6 आता है, 2 से इसको काट, 2 तिया 6, 3। अब देखो ऊपर तो 3 लिखा है, नीचे 3 लिखा है, इस वाले 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी 2 रह जाएगा, माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। अब सब कुछ कट गया,
सब कुछ कट गया, क्या रह गया, माइनस के 2 आंसर रह गए। आप इसको ऐसे काट के करते हैं तो बहुत सरल होता है क्वेश्चन, और सीखना ही यही है कि भिन्नों को परमेय संख्याओं को हम सरलतम रूप में लिखने के बाद हल करें। गुणा की विशेष कर भिन्न है, ठीक है ना। अगर आप इसका अंश अंश में पूरा गुणा कर लें, हर हर में पूरा गुणा कर लें और फिर डिवाइड करें तो यही आंसर आएगा माइनस 2। करके देख लेना घर पर वो इस तरह से करना बेवकूफ़ी मानी जाएगी, क्योंकि जब गुणा की भिन्नों में, गुणा की परमेय संख्याओं में अंशतः हर कट जाता है तो उसको काटना चाहिए, फिर सरलतम रूप में लिखा जा सकता है तो उसको लिखना चाहिए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखते हैं, देखो ध्यान से। सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड हमारे पास -1/-9 ब्रैकेट ऑफ बंद कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, इंटू 3/20 और इंटू -4 इंटू 6/-5, ये देखो। अब तो माइनस काउंट करो, ये माइनस से तो ये माइनस कट गया, प्लस हो गया, और इस वाले माइनस से ये वाला माइनस पर प्लस हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत काटना शुरू करो, देखो 4 के पहाड़े में 5 आता है, 4 पन्ना 20, ये अंश में लिखा है, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं ऐसे, ये अंश है, ये हर है, तो 4 पन्ना 20। अब जो 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 एकम 3 और 3 तरक का 9, 3 बार। देखो ये 3 नीचे लिखा हुआ है और 6 ऊपर लिखा है, इस वाले 3 से 6 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ऊपर देखो, ऊपर 1 रह गया है, 1 रह गया और 2 रह गया, यानी ऊपर 2 एकम 2, 2 रह गया, सब कुछ कट गया, 2 रह गया। नीचे देखो, ये तो 1 है, कोई मतलब नहीं, 5 है, 1 है, फिर 5 है, तो 5 5 का मतलब है 5 गुणा 5, इसका मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 और 5 5 जा 25, मतलब 2/25, ये आंसर आ जाए। तो आपने देखो कितने कम समय में, रोजाना इतने ही समय में हम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर पाते थे, 2.5 क्वेश्चन हो पाता था कभी कभी, तो है ना। उतने ही समय में हमने एक एक्सरसाइज पूरी निपटा ली। तो मैं आपको अब मैथ से देख के क्वेश्चन लिखा करूंगा और उसको सॉल्व कराया करूंगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा आराम हो जाएगा और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उसमें हमारा तुम्हारा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। चलो ये एक्सरसाइज नंबर 1 ही समाप्त हो गई। इसमें आराम से आप देखो, अपना मैथ पकड़ लो, उसमें से देख के रिवाइज कर लो, ठीक है ना। चलो समाप्त करते हैं।